Good morning, students. Yes, 6th class. You open your SST book, Social and Political Life. Social and Political Life में second lesson Diversity and Discrimination Agenda हम यहाँ से start करेंगे on being discriminated against, रंग-भेद नीति के विरुद्ध. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. कहता है कि लोग अलग अलग कार्यों के अंदर व्यस्त रहते हैं. लाइक टीचिंग जैसे अध्यापन कार्य में, कारपेंट्री जैसे गलीचे बनाना, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना, चीनी मिट्टी के वेविंग सूत काटना, फिशिंग मछली पकड़ना, फार्मिंग कृषि कार्य इत्यादि. टू लर्न ए लिवलीहुड अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं. However, certain kinds of work are valued more than others. कहता है जो कुछ भी हो, निश्चित प्रकार के कार्य होते हैं जिनकी की कुछ कीमत होती है. एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग कहता है कुछ गतिविधियां जैसे सफाई करना, वॉशिंग धोना, कटिंग हेयर बाल काटना, पिकिंग गार्बेज कचरा इकट्ठा करना आर सीन एज टास्क्स. इस प्रकार के कार्य सभी जगह देखे जाते हैं. दैट आर ऑफ लेस वैल्यू इनकी बहुत कम कीमत होती है. एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर. और जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं वे गंदे और अशुद्ध दिखाई देते हैं. दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. आज जातिवाद के अंदर विश्वास किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है. इन द केस कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ लैडर. कहता है कि जाति प्रणाली में समुदाय में लोगों का एक समूह जो कि एक सीढ़ी का कार्य करता है. वेयर ईच कास्ट वाज आइदर एबव और बिलो द अदर. चाहे वह किसी से ऊंची हो चाहे किसी से नीची हो. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. Those who placed themselves वो लोग जो अपने आप को उस स्थान पे रखते हैं at the top of this ladder इस सीढ़ी के शीर्ष स्तर पर अपने आप को समझते हैं. called themselves upper caste उसे ऊंची कास्ट ऊंची जाति कहा जाता है. एंड saw themselves as superior और वे अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as worthy and called untouchables. कहता है वे लोग जो कि नीचे दर्जे के होते हैं, नीची कास्ट के होते हैं, वो भी भविष्य की एक लैडर है, एक सीढ़ी है, लेकिन उसे अनवर्दी उसे अयोग्य माना जाता है और उसे अनटचेबल्स अछूत माना जाता है. कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स. कहता है जाति धर्म को लेके जो भी नियम हैं वो इस बात की अनुमति नहीं देते कि आप एस्पर्स हैं. टू टेक नो वर्क वो कोई कार्य नहीं करते अदर देन व्हाट दे वर मेड टू डू. इसके अलावा उनका कहने का मीन्स क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज. कहता है कुछ लोगों का समूह जो कि कचरा इकट्ठा करता है. एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज और गांव से मरे हुए जानवरों को दूर हटाते हैं. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन टू अदर कास्ट इन स्कूल. विद्यालय में दूसरी कास्ट के बच्चे के ठीक बगल में कोई बच्चा नहीं बैठना चाहता. दिस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज. इस प्रकार के कार्य ऊंची जाति के लोग करते हैं. विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स. कहता है जिसे अछूत कहा जाता है द सेम राइट्स एज दे एंजॉयड. कहता है इनके आनंद प्राप्त करने का भी वही अधिकार होता है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के एक महान नेताओं में से हैं, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने अपना पहला अनुभव जाति धर्म को लेके जो रंग भेद नीति है उसके प्रति शेयर किया है, विच टुक प्लेस इन 1901 when he was just 9 years old। ये उस समय की बात है जब सन 1901 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 वर्ष के थे। He had gone with his brothers and cousins to meet his father to Oregon। वह अपने भाई और बहन के साथ, अपने कजन के साथ अपने फादर से कोरेगॉन में मिलने जा रहे थे, विच इज नाउ इन महाराष्ट्र, जो कि आज महाराष्ट्र में आता है। लॉन्ग डिड वी वेट, काफी लंबे समय तक इंतजार किया, बट नो वन टर्न्ड अप, लेकिन कोई भी वापस लौट के नहीं। एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायरी। घंटा बीतने के पश्चात स्टेशन मास्टर से उन्होंने इंक्वायरी की, पूछताछ की। He asked us for our tickets। He asked us, उसने हमसे टिकट्स, हमारे टिकट के लिए पूछा। We showed them to him, हमने उन्हें अपनी टिकट दिखाई। He asked us why we tarried। He asked us, उसने हमसे पूछा why we tarried, हम इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं। We told him that we were bound for Oregon। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगन जाना है। एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर, और हम अपने पिता के लिए और हिज सर्वेंट टू केम, और उनके पिता और नौकर के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप, लेकिन उनमें से कोई भी लौट के नहीं आया। एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगन, और वो ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें कोरेगन कैसे जाना है। ना ही तो कोई इंक्वायरी करने वाला स्टेशन मास्टर वापस लौट के आया उन्हें बताने के लिए, और ना ही वे जानते थे कि उन्हें कैसे जाना है। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हमने अच्छे वस्त्र पहने हुए थे। फ्रॉम अवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। कहता है हमारी ड्रेस और हमारे बात करने से ये कोई भी कह सकता था कि वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल, कि हम एक अछूत परिवार के बच्चे थे। इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट शॉक्ड। वास्तव में स्टेशन मास्टर को उस समय ये शॉक हो गया था। वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन, उन्हें ये लग रहा था कि हमारी ड्रेस को देख के ना कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द फ्लाइट इन विच ही फाउंड अस, और उन्होंने हमें अत्यधिक टच यानी स्पर्शता के साथ, यानी कि बड़े स्नेह के साथ उन्हें हमें बताया, फ्लाइट हमारे ऊपर दया दृष्टि दिखाई। एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज, आज सामान्य रूप से हमारे हिंदुओं के बीच में द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा हु वी वर, हम कौन थे। विदाउट ए मोमेंट्स थॉट, बिना एक क्षण भी सोचे, आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महाराज, महर्ष। हमने उन्हें बताया कि हम महर्ष हैं। महर इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब कहता है महर्ष एक वह संप्रदाय है जो कि बॉम्बे के अंदर अछूत संप्रदाय में आता है। ये बात स्टून में स्तब्ध रह जाना, वे हमारी बात सुन के स्तब्ध रह गए। हिज फेस बिहाफ, उनका मुंह आधा खुला रह गया। स्टूड साइलेंट, और शांत खड़े रहे। नॉट नोविंग व्हाट टू डू, इससे आगे उन्होंने ये भी जानना नहीं चाहा कि अब क्या किया जाना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया गया। व्हाट टू डू, अब देखिए व्हाट टू डू पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में दलित इज टर्म, इसे हमने नहीं देखिए दलित इज ए टर्म, दलित वह टर्म है
that people belonging to so-called lower castes used to address themselves, जिसके लिए लोग कहते हैं कि दलित जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग है, यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स, और अपने आप को लोअर कास्ट का संबोधन देते हैं। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। कहता है दे प्रीफर दिस वर्ड, वे इस शब्द को पहली प्राथमिकता देते हैं। टू अनटचेबल, अस्पृश्यता। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मीन्स ही क्या है, इसका अर्थ ये है कि तोड़ देना। किसने तोड़ा इसे? दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित्स shows how social prejudices and discrimination have broken। कहता है दलित शब्द जो कि रंग भेद की नीति को के बारे में बताता है। द दलित पीपल, दलित लोगों के साथ। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल। सरकार इस प्रकार के लोगों के समूह को रेफर करती है एज शेड्यूल्ड कास्ट। सरकार के द्वारा उन्हें एससी कहा जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। What is the difference between discrimination and stereotypes? कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेरियोटाइप्स के अंदर क्या अंतर है। एक तो ये चीज क्वेश्चन। दूसरा है हाउ डू यू थिंक ए पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट माइट फील। आप क्या सोचते हैं एक व्यक्ति के लिए हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील, कि कौन सी रंगभेद की नीति जो है वह महसूस करने लायक है। इसके अंदर देखिए, एक तो डिस्क्रिमिनेशन और अभी जो बताया गया है वो यहाँ इसका आंसर दिया गया है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा, ए कॉमन स्टोरी अबाउट सम मुस्लिम्स इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन गर्ल एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल टू स्कूल। हाउएवर स्टडीज हैव some poverty amongst Muslims and important reasons why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये स्ट्रेट का। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें हाउ डू यू थिंक ए पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील। तो लोग इस चीज के डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके विरुद्ध क्यों सोचते हैं, इस चीज के बारे में पता लगाना है हमें। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में लोग क्यों सोचते हैं, क्योंकि ऐसा किया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जो एग्जाम्पल है वो हम इसमें दे सकते हैं अनेबल में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट टू डू, है ना। व्हाट टू डू तो पढ़ने से पहले जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ साइड में, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स के लिए हमारा ये जो पैराग्राफ है ये है दोनों के अंतर के लिए, और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का जो डिफरेंस बताना है वो ये वाला है इसमें, कि वो किस प्रकार से वहां कोरेगांव जाने के लिए आतुर थे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। ओके, हाउ डू यू थिंक ए पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील। अब उसने ऐसा इसके प्रति उसने ऐसा महसूस क्यों किया था, ये देखिए यहाँ से, एज ए यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड, यहाँ से लेके और ही वाज टोल्ड हिज फेस बिहाफ शुड साइलेंट और नोइंग व्हाट टू डू, कि अब क्या किया जाना चाहिए, ये सब चीजें इसके लिए हैं। क्योंकि जब स्टेशन मास्टर को बच्चों के द्वारा पता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पता चला कि वो दलित फैमिली से हैं, तब वे स्कूल रह गए थे और उनका जो फेस था वह बिहाफ था, खुला रह गया था। सो स्टूडेंट्स, you noted your home assignment।
आप क्वेश्चन आंसर करें और इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए और टिक मार्क करवाए हैं, इन्हें लर्न भी आपको करना है।